हरे कृष्णा। तो जैसे कि बताते हैं कि बहती हुई गंगा में हाथ धो लेने चाहिए। तो गंगा जो बह रही है, सुबह 3:30 बजे जपा एकेडमी के सभी जो भक्त हैं वहां पे आके जपा करते हैं। हम लोग इकट्ठे जपा करते हैं और बहुत ही आनंद आता है। तो जो भक्त जो है अभी तक नहीं पहुंचे हैं जपा एकेडमी के सुबह मॉर्निंग जो है जपा सेशन में, प्लीज ज्वाइन करें। और हमारी हाथ जोड़ के विनती है सबसे कि जो नहीं आ रहे हैं प्लीज ज्वाइन कीजिए, और जो आ रहे हैं वो अपना उत्साह कम मत कीजिएगा। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रही हूँ, बहुत सारे प्रश्न हैं सब भक्तों के, उसके कुछ उत्तर जो है इस वीडियो में देने का प्रयास कर रही हूँ। तो वीडियो फुल देखिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि भक्त बोल रहे हैं कि अगर जो है 3:30 बजे हम उठते हैं लेकिन 12 बजे तक हम डाल रहे हैं ग्रुप में, तो उसका क्या लाभ है। तो सबसे पहला हमारे शास्त्रिक प्रमाण है कि हमें उत्साह, निश्चय और धैर्य से जो भी करना है हमेशा करना है। तो सबसे पहले है कि हमारा उत्साह अगर 3:30 बजे उठने का है, उसे हमें किसी को देख के कम नहीं करना है, अपना उत्साह जो है बनाए रखना है और 3:30 बजे ही हमें जब ज्वाइन करना है। दूसरा है निश्चय। जो हमने निश्चय किया था, जो हमने फर्स्ट डे प्लेज लिया था, जैसे कहते हैं ना, अपनी जुबान से वापस नहीं फिरना है। तो अब हमने प्रॉमिस किया है, हमने जुबान दी है, तो हम 3:30 बजे हमें आना ही चाहिए। और थर्ड है धैर्य। धैर्य जैसे बताते हैं शीला प्रभुपाद के, एक जो प्रेग्नेंट लेडी है वो 9 महीने गर्भ में बेबी को रखती है और धैर्य से उसकी वेट करती है। उसको बहुत उत्सुकता होती है कि कब वो बेबी जो है मेरे हाथों में आएगा, लेकिन उसको वेट करना पड़ता है। बताते हैं सेकंड जो है, बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमें वेट करना है। जैसे 9 महीने की स्त्री वेट करती है अपने बच्चे की, तो हम भी इस रस का पान करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगर हम रेगुलर इसका जब करते रहेंगे मॉर्निंग में उठ के, तो आप गुरु महाराज बताते हैं, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के हमारे मुंह में अविद्या के शाले हैं। तो ये हरि नाम ही जो है ये अविद्या के शाले को धीरे धीरे कम करेगा और हम उस टेस्ट को ले पाएंगे जो हरि नाम का एक्चुअल में टेस्ट है। तो जब हमें वो टेस्ट मिलेगा तब हमें समझ आएगी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या लाभ था और अच्छे से जप करने का क्या लाभ है। ऐसे ही बहुत सारे भक्तों के प्रश्न है कि सुबह ही क्यों उठना है 3:30 बजे, अगर 12 बजे तक जब भेज सकते हैं तो आराम से उठ के काम वाम करके फिर करेंगे। तो इसमें 2 आंसर हैं। पहला तो है कि हमारे शास्त्रों में बहुत जगह पे प्रमाण है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उसका बहुत लाभ होता है। ब्रह्म मुहूर्त में हम इंग्लिश में भी सुनते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ऐसे ही हमारे शास्त्रों में भी बहुत सारी जगह पे प्रमाण है ब्रह्म मुहूर्त के कि उसका हमें बहुत लाभ होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ही हमें जो है बहुत पोटेंसी मिल जाती है। बताते हैं कि उस टाइम पे ट्रैफिक बहुत कम होता है जब हमें किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है। तो ऐसे ही हमारी बात को भगवान तक पहुंचाने के लिए भी डेस्टिनेशन जो है भगवान है और ट्रैफिक बहुत ही कम होता है क्योंकि बहुत सारे लोग उठ नहीं पाते हैं। तो हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि हम ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे हमें जो है भक्ति का इन्वायरमेंट मिल रहा है, हमें एसोसिएशन मिल रही है कि उनकी कृपा से, उनके संग से जो है हम उठ पा रहे हैं। और हमें संग करना भी बहुत जरूरी है। सुबह उठने का यह भी लाभ है कि हम संग करेंगे। हमारे शास्त्र बताते हैं, साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो थोड़ा सा भी साधुओं का संग करने से हमें बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो दूसरा हमारा जो कारण है सुबह उठने का, कहते हैं कि भक्तगण बता रहे हैं कि हम उठ नहीं पाते हैं, हमसे उठा नहीं जाता है। तो इसके 3 जो है मेन है। सबसे पहले तो वैष्णव्स को बैक करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे ऊपर कृपा करें और हम सुबह उठ पाएं। और राधा रानी को, भगवान श्री कृष्ण को, श्याम सुंदर को, नरसिंह भगवान को, शीला प्रभुपाद को, गुरु महाराज को, जिनको भी आप चाहें रात को सोते समय प्रणाम करके प्रार्थना करके सो सकते हैं कि मुझे प्लीज जपा के लिए सुबह उठा लीजिएगा। सेकेंड जो है, हमें जल्दी सोना होता है। अर्ली टू बेड मतलब जल्दी सोना। तो जल्दी सोने से बहुत लाभ मिलता है। जैसे आप सुनते होंगे बहुत सारे आचार्यों की बातें कि वो रात को बहुत जल्दी सो जाते थे और बहुत जल्दी उठ के जो है करते थे अपना। तो सब लोग हैरान होते हैं कि क्या 1 बजे भी कोई उठ सकता है, 12 बजे उनकी कैसे जाग खुल जाती थी, वो 4 ही घंटे कैसे सो पाते थे। तो एक्चुअल में साइंस भी हमारी बताती है कि 8 से 12 अगर हम सोते हैं तो हम डबल नींद जो है पूरी कर लेते हैं। मतलब 4 घंटे में हम 8 घंटे की नींद जो है वो पूरी कर लेते हैं। अगर हम 9 बजे भी सोए तो भी हम आराम से 2:30-3 बजे तक उठ सकते हैं अपने आप विदाउट अलार्म। और अगर फिर भी कुछ कमी पेशी रह जाती है तो आप अलार्म लगा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम जो है रात को लाइट फूड लेंगे, शाम को इवनिंग में जल्दी खा लें और लाइट फूड जो है लें, उससे भी हम जल्दी उठ सकते हैं। भक्तों के दर्शन करके भी जो है हम अच्छे से जो है जप करते हैं तो उसका भी हमें लाभ मिलता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो है हम मंगला आरती मिस हो जाती है, तो हिज होलीनेस भक्ति वैष्णव आश्रय महाराज से आज जब मैंने पूछा तो उन्होंने बहुत ही सुंदर रिप्लाई किया कि जो तो मंदिर जाने वाले भक्त हैं, जो मंदिर के पास रहते हैं या मंदिर के अंदर रहने वाले भक्त हैं, वो मंगला आरती जाते हैं, लेकिन जो भक्त मंगला आरती नहीं जा पाते हैं डेली, या फिर जो मंदिर से थोड़ा दूर रहते हैं और वो वर्किंग है सारे, उनके लिए जप ही मंगला आरती है। तो बहुत ही सुंदर रिप्लाई था कि हम अगर जप करेंगे, डेडिकेटेडली जप करेंगे, तो वही हमारे लिए मंगला आरती है। तो ये सारी जो जितनी भी स्टोरी है, इसका होल सोल कंक्लूजन यही है कि जब हमें गुरु जो है गाइड कर रहे हैं कि आप सुबह उठ के जो है जप कीजिए, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, उत्साह, निश्चय और धैर्य तीनों को बनाए रखना है, और देखिएगा बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब हम भी जो है इस रस का पान कर सकते हैं। One question for you, Yes. Yes. Hare Krishna Maharaj. Please accept my obeisances. Maharaj, there is a question from devotee side that we are doing chanting in the morning, but actually it missed the Mangla Aarti. So how we can... So, okay, regarding that, I was discussing yesterday in a group also. If you are a full-time temple devotee and it is expected that you are supposed to be in Mangalarti and be there, then you should do, because you don't have other engagements during the day. You are full-time temple devotee. So you can do temple activities there. Temple activities, one is Mangalarti, then chanting, Bhagavatam class, whatever they are. And during the day, you can also complete your rounds. But just like Vinod Prabhuji and many other participants in Japan, they are not full-time temple devotees. They are staying, living in their home, and they have many other responsibilities during the day. They have to do the office, do the business, do this, that, so many things. It's not possible for them to do their japa in this time. So for them, their Mangalarti is chanting the holy name. That is yajan, that is puja. Not just go and do the puja, practically that is only the puja. The best to have puja through chanting the holy name. So they are doing the Mangalarti from 3:30 to 6, perfect Mangalarti by doing the chanting. But not that the Lord is there, we should not go there. No. Some of us that we are doing that. But those who are staying in their house, they can do that. Because during the day, they cannot do that, they are busy. Okay? But those are able to do their staying in temple, they can do that. This thing is not for the temple devotees, or they are staying in vyastas outside. They should get up early in the morning and start chanting. I am telling not take bath even. Bath is not making us pure. Holy name is making us pure. Okay? You can chant till 6:30 and then take your bath and collect some flowers and start worshipping. It's not that first take bath. No, it is not needed. You can start chanting in your sleeping dress. No matter. Even if you go to bathroom, toilet, no problem. In the same dress you can start, because this is the most purifying agency, is the holy name. Just the water and soap, this is nothing. But it can make us. थैंक यू सो मच महाराज। हरे कृष्णा। जन्माष्टमी का बहुत ही सुंदर उत्सव है। विनोद जैन प्रभु जी बताते हैं कि जैसे हमारे घर में हमारा बच्चे जो है आने वाला है, या उसका बर्थडे आने वाला है, या कोई मैरिज सेरेमनी है, कोई भी ओकेजन है, तो हम कितने टाइम पहले, महीना पहले उसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि हम उनको क्या गिफ्ट दें। तो जो तैयारियां हैं, ये हम भी तैयारी कर रहे हैं। 7 डेज का हमने तैयारी का सेशन रखा है कि भगवान के जन्मदिन पे हम 7 दिन पहले ही तैयारी कर रहे हैं, उनके आविर्भाव की, उनके आने की खुशी मना रहे हैं, और उनको क्या उपहार देना है, क्या गिफ्ट देना है। आप जानते हैं कि हमारी औकात ही क्या है भगवान को कुछ देने की, लेकिन भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब भक्त जो है उनका नाम लेते हैं। तो भगवान का नाम जो है हम लेके उनको जो है वही उपहार देना चाह रहे हैं। भगवान जो है इसी चीज से बहुत प्रसन्न होते हैं कि हम उनके नाम का गुणगान कर रहे हैं, हम उनका गुणगान कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। प्लीज 4 दिन बाकी बचे हैं, मिस मत कीजिए, जरूर हमें ज्वाइन कीजिए। सुबह बहुत ही ब्लिसफुल है, थोड़ा सा आपका उत्साह है उसको बनाए रखिए और ज्वाइन कीजिए। तो मैं अंत में हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिज होलीनेस भक्ति वैष्णव आश्रय स्वामी महाराज और विनोद जैन प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है ताकि हम सारा दिन जो है ब्लिसफुल लाइफ जो है जी सकें। I wish you very happy Independence life. Thank you so much. Hare Krishna.